सरभंग मुनि जी का आश्रम। ये अपना सेकंड टाइम है सरभंगा, वो भी अपने सारे दोस्तों के साथ। ये वो कुंड है देखिए, जहाँ पर हमेशा पानी रहता है। और झरने के पास से ले चलते हैं जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम भी सरभंगा ही है। मतलब ये देखिए हमारे सरभंग मुनि जी, देखने में काफ़ी अद्भुत लग रहा है। देखिए, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अगला टूर में, वो है सरभंगा। तो सरभंग मुनि के आश्रम चलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, क्योंकि अपने साथी निकल चुके हैं। ये दो साथी इधर ही हैं और बुलेट वाले निकल चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग सरभंगा के नज़दीक ही पहुँच गए हैं, जो सरभंग मुनि जी का आश्रम है। यहाँ से भी हमारे श्री रामचंद्र भगवान निकले थे। और ये देखिए सरभंगा का जंगल, जो काफ़ी खतरनाक है। और यहाँ पर एक अस्थि का पहाड़ भी, मतलब हड्डियों का पहाड़, वो यहाँ पर हैं। और ये देखिए रास्ता मिल गया है। हम लोग उस रास्ते से आए थे, अब मेरे को ध्यान आ गया ये रास्ते से नहीं आए थे। अब इससे अंदर को एंटर होना है। और ये है प्रवेश द्वार। ये देखिए, ये हम पहले ब्लॉग में आए थे तो आपको दिखाए भी थे। और ये देखिए इधर से अब रोड काफ़ी ख़राब है। अभी यहाँ के पता ही चल जाएगा ये राक्षसों का पहाड़ था या संतों का। मेरे को तो ऐसे लग रहा है संतों का, हड्डियों का पहाड़ था, क्योंकि राक्षस मार मार के फेंक दे रहे थे। फिर श्री रामचंद्र भगवान आए तो राक्षसों को मार मार के उनका उद्धार कर दिए थे, और फिर संतों की रक्षा की गई थी। ये अपना जो पूरा एरिया है, ये टोटल ऋषि मुनियों से भरा हुआ है। शायद इसी वजह से राक्षस यहाँ तक आ जा रहे थे, तो श्री रामचंद्र भगवान को आना पड़ा यहाँ पर। ये देखिए क्या खतरनाक पहाड़ है। हमारे साथी आगे जा रहे हैं। हम लोग सरभंगा मुनि के नज़दीक ही आ गए हैं आश्रम के। तो गाइस यही सरभंगा पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर सरभंग मुनि जी का आश्रम। ये अपना सेकंड टाइम है सरभंगा, वो भी अपने सारे दोस्तों के साथ। अभी एंटर होते हैं अंदर। एक बार आ चुके हैं जब ब्लॉग स्टार्ट किए थे, अभी लगभग 1 साल हो गए अपने को। ये देखिए अंदर से नज़ारा। यहाँ पर हमारे श्री रामचंद्र भगवान जी स्नान किए थे यहीं से। यहाँ 12 महीने पानी चलता रहता है। यहाँ की एक ख़ास बात है। कहते हैं कि बार बार गंगा एक बार सरभंगा, मतलब इतना ज़्यादा महत्व है। गंगा के बराबर महत्व दिया जाता है। एक बार भी नहा लो, जीवन में बहुत है। छोटे छोटे मंदिरों देखिए क्या खतरनाक व्यू लग रहा है। ये भी मंदिर, ये भी मंदिर है। हमारे साथी यहाँ देखिए, नहाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर पानी इतना 12 महीने चल रहा था। हम लोग ठंडी में आए थे तब भी इतना पानी चल रहा था, आज भी इतना पानी चल रहा है। यहीं पर नहाते हैं आदमी। कुंड भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये वो कुंड है देखिए, जहाँ पर हमेशा पानी रहता है। इसी कुंड का महत्व, इसमें से पानी कभी घटता ही नहीं कहते हैं। यही कुंड को कहते हैं कि बार बार गंगा एक बार सरभंगा। चलिए, काफ़ी आदमी श्रद्धालु लगे हुए हैं नहाने नहलाने में। ये बरगद का बहुत पुराना पेड़, जो काफ़ी भारी भरकम है। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इधर साइड चलते हैं ये रास्ता से। यहाँ ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते, शायद इसीलिए इसको बनाए हैं कि एक एक आदमी करके निकले। और झरने के पास से ले चलते हैं जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। मतलब श्री रामचंद्र भगवान जब आए थे तो उनको बताया गया था, जब वो पूछे थे कि सरभंगा कहाँ है, तो उनको बताए थे कि आप ये नदी के किनारे किनारे चले जाएंगे तो जहाँ से नदी का उद्गम होता है वहीं पर सरभंग मुनि बैठे हुए हैं। वहीं पर अपना कुटिया है उनकी। तो फिर श्री राम भगवान जी नाव पार करी, अपना मतलब बनाए थे वो बाँस का पता नहीं क्या, डंठल वंठल लकड़ी बांध के फिर नाव पार किए। और फिर ये किनारे किनारे आए। और यहाँ पर हमारे सरभंग मुनि रहते थे तो उनके दर्शन किए। और फिर ये नदी का नाम भी सरभंगा ही है, मतलब मुनि के नाम से ही नदी को भी जाना जाता था। और यहाँ पर बच्चे लगे हैं लकड़ी उकड़ी काटने में। इधर देखिए, ये नदी जहाँ से आती है इसका यहीं से उद्गम होता है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से उद्गम होता है। 12 महीने पानी चलता रहता है। और ये देखिए यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। ये पानी यहाँ से आता है, यहाँ से नदी का उद्गम होता है। मतलब यहाँ से पानी जहाँ निकल रहा है वो आपको दिखाते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, थोड़ी दूर से ही दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पानी एकदम भरा हुआ, बह नहीं रहा, मतलब यहाँ पर बस बह रहा है। और उधर देखिए नदी का पता ही नहीं है। वो देखिए वहाँ से थोड़ा आगे से पानी निकलता, उसके बाद इतना 12 मास ही चलता। हम लोग ज़मीन के अंदर बोर कराते, कुआँ कराते, उसके बाद भी पानी नहीं मिलता। और यहाँ ऊपर से ही पानी मिलता है। और ये सब हमारे श्री रामचंद्र भगवान का, सरभंग मुनि जी का वरदान है, जो अभी तक इस कलयुग में मतलब अभी भी पानी बह रहा है।
यहाँ पर स्नान करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये भी हमारे साथ ही स्नान करने की तैयारी चल रही है। तुम भी नहा लो, चलो। ये देखिए, ये पूरा सरभंग नदी का पूरा पुण्य ले लिए हैं। पूरा खतरनाक पुण्य इनको ही मिलेगा। हम तो नहाने से थोड़ा वंचित रह जाएंगे लगता है, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। कपड़ा वपड़ा लेके नहीं आए फिर भी, क्योंकि एक ही अंडरवियर है। नहाने का यही महत्व है, गंगा से भी ऊपर। तो क्या कर सकते हैं। देखिए वहाँ गए हैं लोग पानी देखने। दोस्तों इनको देखिए कितना खतरनाक यहाँ पर शैतानी करने में लगे। पूरा पानी को रोक लिए, मेड़ जैसे बांध लिए। अच्छा, यहाँ से ये मतलब छोड़ेंगे तो पानी एकदम बहुत तेजी के साथ गिरेगा। उधर नहा रही हैं औरतें, इन्हीं की घर की होगी। उधर नहीं दिखा रहे हैं, उधर पेड़ गिर गया वो देखिए। ये देखिए छोड़ दिए, पानी कितना तेजी के साथ जा रहा है। ये देखिए पूरा पानी का बहाव ही रोक दिए। तो दोस्तों अभी हम सरभंगा जी में नहा लिए, मतलब सरभंगा नदी में। अब पहली बार अपना सरभंगा नदी में स्नान है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर नहाने में लगे हैं आदमी। हम भी नहा लिए हैं, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ नहाने में। और ये देखिए पानी एकदम मीठा पानी है, एकदम मज़ा आ जाता है यहाँ के पानी में। पानी पता ही चलता है। दोस्तों भी नहा लिए हैं, चलते सरभंग मुनि जी के दर्शन ही करा देते हैं। हम लोग तो किए हैं, आप लोगों को दोबारा करा देते हैं। ये देखिए अंदर मंदिर हवन है, ये बंद हमेशा रहता है। अब अंदर यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं प्रसाद लेने में। यहाँ पर मंदिर श्री राम भगवान का। ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, हम तो कर लिए। अंदर एकदम पर्दा वर्दा सब बंद है, वो दिखते नहीं है, थोड़ा बहुत ही खुलता उसका टाइम होता है। ये देखिए हमारे सरभंग मुनिया जी यहाँ पर विराजमान। देखिए लड़ने में लग गए हैं। ये देखिए ये नदी में पानी पहले ज़्यादा रहता था, धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन इतना पानी चलता रहता बारह मासी, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। बरसात में थोड़ी सी बढ़ता है बस। तो अभी है बरसात, लेकिन बढ़ा नहीं है, अभी थोड़ा सा बढ़ता, फिर उसके बाद ख़त्म। ये देखिए इधर भी एक मंदिर है, अपने सारे साथी चल दिए हैं। आपको भी सरभंग मुनि जी के दर्शन करा दिए हैं और पूरा कुंड उंड दिखा दिए हैं। अपने दोस्तों के साथ आए थे सरभंग मुनि आश्रम। हमारे अष्टमुखी घोड़ा मंदिर जो सरभंगा के नज़दीक है, देखिए दिख रहा है देवी जी की प्रतिमा। इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर तालाब, काफ़ी भारी भरकम तालाब है। थोड़ा सा नीचे चल के दिखाते हैं आपको। और देखने में काफ़ी अद्भुत लग रहा है। देखिए यहाँ कमल के भी फूल खिले हुए हैं, मतलब बहुत पुराना तालाब है। और वहाँ से लेके वहाँ तक फैला हुआ, काफ़ी बड़ा है। तो अभी फ़िलहाल देखिए इधर है मंदिर, घोड़ा मुखी मंदिर, अश्वनी माँ। इधर है तालाब, मतलब ये इधर से पानी लेके यहाँ पर जल चढ़ाते हैं आदमी। और बहुत पुराना तालाब है जो सरभंग मुनि के आश्रम के बगल में ही है, लगभग 500 मीटर की दूरी में। अभी यहाँ से चलेंगे, यहाँ भी दर्शन हो गए। दोस्तों अभी सरभंगा हो आए हैं, अब यहीं से अपना ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है। अब हो गए, रास्ते में आ गए हैं, अब अपना घर जाने का टाइम आ गया है। तो चले गए, जब यहीं से ब्लॉग का एंड करते हैं। गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग सरभंगा आ सकते हैं, सतना से भी रास्ता है, और इधर से भी है बिरसिंहपुर साइड से, सिमरिया से भी आ सकते हैं। और बहुत दूर नहीं है, सिमरिया से लगभग 25-30 किलोमीटर के अंदर ही है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।